सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए बच्चों, अब तैयार हो जाइए एक नए अध्याय को पढ़ने के लिए, है ना। तो बच्चों अपनी अपनी किताबें खोलो। आज हम करने वाले हैं अध्याय 3, जिसका नाम है बस की यात्रा। ठीक है बच्चों, ये एक व्यंग्य है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं बस की यात्रा। चलिए शुरू करें। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखिए बच्चों क्या है इस पाठ में, आइए जाने। मनुष्य को जीवन में अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि यह सोच ही है जो नकारात्मक होने पर व्यक्ति को कमजोर और मानसिक रूप से बीमार बना देती है, जबकि सकारात्मक सोच होने पर व्यक्ति हर विपरीत परिस्थिति का हल ढूंढने के साथ उसमें खुशी और आनंद का भी अनुभव करता है, जैसा कि प्रस्तुत हास्य कथा में लेखक ने वर्णन किया है। तो बच्चे बहुत ही अच्छी बात है हमें यहाँ पे बताई जाएगी, हमारे जिंदगी के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है कि देखिए हमें अपने आप को हमेशा जो है हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, है ना, ताकि अगर हम बड़ी से बड़ी परेशानी में फंस भी जाएं तब भी देखिए हम उससे डरे नहीं, हमारे मन में कोई भी बुरे ख्याल ना आए, है ना। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस कहानी को। चलिए देखिए बच्चों इस व्यंग्य को पढ़ते हैं। देखो, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले, है ना। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ठीक है तो बच्चों देख रहे हैं इस प्रकार से उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे, है ना। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। अब देखिए आगे, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली इस बस से सफर नहीं करते, है ना। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। देख रहे बच्चों क्या बोला यहाँ पे, है ना, कि देखो उस रात को इन्हें निकलना था, लेकिन कई लोगों ने सलाह दी कि भाई रात को सफर नहीं करते, ठीक है, इस बस से। अब क्या बोला, तो उन्होंने पूछा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, क्या डाकू रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, डाकू नहीं, अब बस डाकिन है। क्या है? बस डाकिन है, ऐसा कहा। देखो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, है ना। श्रद्धा यानी कि उनके मन में भक्ति भाव आ गया, है ना। खूब वयोवृद्धा थी, है ना। क्या बची? वयोवृद्ध यानी कि बहुत बूढ़ी सी पुरानी सी लग रही थी, है ना। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, क्योंकि बच्चों बस जो थी बच्चों बहुत पुरानी थी। अब देखिए आगे, लोग इसलिए इससे सफर नहीं करते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, है ना। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो देख रहे बच्चों यानी कि जो बस है उसको कैसा माना जा रहा है, यहाँ पे पूजने योग्य माना जा रहा है ना। और कहते हैं कि अगर मतलब इसको कोई चोट ना लग जाए, कोई हानि ना हो जाए, इसीलिए इससे कोई लोग जो है वो सफर नहीं करते, है ना। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा देखो बच्चों, आप वो पूछा उन्होंने कि ये चलती भी है, तो उन्होंने कहा हाँ चलती है, अभी चलेगी, है ना। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, है ना। उन्होंने पूछा कि हम यही तो देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो देख रहे बच्चों ऐसा सब जो है जानकर जो है बड़े आश्चर्यचकित थे कि भला ये बस अपने आप चलती है ना। अब देखिए आगे देखो हम आगा पीछा करने लगे, है ना। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो देख रहे बच्चों डॉक्टर ने कहा कि ये तो बस है, ठीक है, बहुत मतलब ये अनुभवी है, यानी कि बहुत पुरानी सी है, तो ये हम सबको साथ में लेकर और सुरक्षा से पहुंचा देगी, है ना। देखिए हम बैठ गए, जो छोड़ने गए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। तो देख रहे बच्चों अब उस बस की हालत कुछ ऐसी थी मानो कि जैसे कि अब उनमें बैठे जितने भी सवारी थे वो सब अंतरिम यात्रा पर जा रहे थे, जो बाहर बैठे थे उनको छोड़ने आए थे वो उनको अंतिम विदा दे रहे थे, ऐसा लग रहा था, है ना। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा। रंग फकीर, देख रहे बच्चों मतलब उनकी आंखें से जो आंसू बह रहे थे वो कुछ इस प्रकार लग रहे थे जैसे कि ये सब कह रहे हो कि भाई जो आना है वो जाएगा भी, चाहे फिर वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, है ना। देखिए आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लग रहा था। अब देखिए इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। देख रहे बच्चों कि पूरा इंजन जो है वो हिलने लगा, है ना, पूरी बस हिलने लगी इंजन से। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, है ना, क्योंकि टूटे फूटे कांच होंगे, अगर गलती से हम टकरा गए, लग गए हमें, तो बस क्या होगा, क्या होगा बच्चों, हमें चोट लग जाएगी, है ना। तो सब सोच रहे थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि बच्चों पूरी बस ऐसी हिल रही थी, है ना। क्योंकि बच्चों आपने देखे ना पुरानी बसें कैसी करती है, खड़खड़ की आवाजें करती है ना। और देखिए हम यहाँ पे बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और देखो
सभी ने अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो देख रहे बच्चों, यानी कि बस इतनी पुरानी थी कि मानो कि गांधी जी के समय की हो, है ना। अब देखिए, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, है ना। पूरी बस सभी ने छोड़कर आगे निकल गई है ना। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है ना। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो देख रहे बच्चों, अब जब बस चलती है तो क्या होता है बच्चों, पूरा शरीर हमारा हिलता है ना। लेकिन बच्चों, पुरानी बसों में ऐसा होता है कि बैठे रहो ना तो ऐसा लगेगा हमारा पूरा शरीर ही कांप रहा है, हिल रहा है ना। और फिर ये कहते हैं कि बस की तो ऐसी हालत, मतलब बस ने हमारी ऐसी हालत कर दी कि अंत में हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सीट हम पर बैठी है कि हम सीट पर बैठे, समझ ही नहीं आता है ना। अब देखिए, एक बस रुक गई है ना। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब देख रहे, पेट्रोल की टंकी में छेद भी हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। देख रहे बच्चों, अब इंजन से नहीं जा रहा था पेट्रोल, अब जा रहा था एक नली से। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो देख रहे बच्चों, अब कैसा लग रहा था कि अब मानो कि इंजन भी अब उनकी गोद में आने वाला है ना। देखो, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, है ना। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, है ना। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, है ना। देख रहे बच्चों, बस की हालत तो बहुत बुरी थी, उस पर भरोसा नहीं हो सकता था, कभी भी कुछ भी टूट सकता था, है ना। लेकिन वहां का जो मौसम था बच्चों, आसपास का वातावरण, वो बहुत अच्छा था, है ना। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, है ना। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, है ना। पर देखो, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, है ना। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था उस बस से, कहीं पेड़ से न टकराए जाए, है ना, कहीं पानी में न डूब जाए, इस प्रकार से, है ना। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, है ना। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास ही है जी, है ना, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो देख रहे बच्चों, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि देखो, बस जैसी भी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, ये तो बस इत्तेफाक की बात है कि अचानक से आज जो है बस रुक गई, है ना। आइए अब देखिए इसके आगे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, है ना बच्चों, क्योंकि अब देखिए बस रुक गई थी, है ना। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी कि हमें शर्म आ रही थी कि बेचारी पर कदम देखो, कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी कि अगर ये मर गई, है ना, अगर ये बच्चों बिल्कुल ही खत्म हो गई, है ना, तो इस बियावान में हमें इसकी देखिए अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी कि जो बिल्कुल खाली जगह दिख रही है सुनसान सी, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो अंतिम क्रिया होती है बच्चों वो करना पड़ेगा, है ना। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, है ना, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि बच्चों अब जो रोशनी जलती है ना आगे की बच्चों, हेडलाइट, वो भी अब बंद होने लगी, है ना। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। देखिए बच्चों, कहते हैं कि जब बस आगे जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो ये रुक जाती है एक तरफ और कहती है कि बेटी तुम पहले निकल जाओ, है ना। अब देखिए आगे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। देख रहे बच्चों, यानी कि टायर की हवा निकल गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। देख रहे बच्चों, क्योंकि वो धीरे धीरे रुकी थी इसीलिए वो रुक गई। अगर जोर से चल रही होती ना तो बच्चों वो क्या करती, उछल कर बच्चों नाले में गिर जाती, है ना। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। देख रहे बच्चों, वहां के जो बच्चों उसके हिस्सेदार थे ना कंपनी के, वो सब जानते थे कि इस बस की हालत जो है ऐसी है, कहीं पर भी खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी वो देखो इस सफर कर रहे थे, है ना। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए ना, जिसने इतना बलिदान दिया है, सब कुछ जानने के बाद भी इसी बस में आ गया, है ना। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे सबका जो है उसका इंतजार करते रहते। किसका बच्चों, उसका, है ना, और कहते
वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देख रहे बच्चों, उसको ऐसे बोल रहे हैं कि वो देखो, वो आदमी जानता था कि इसका टायर भी फट जाएगा, लेकिन वो जानने के बाद भी उसने इस टायर को जो है नहीं बदला। तो देखो वहां पे यमलोक में जो उसका स्वागत करते इस प्रकार कहकर, है ना। अब देखिए आगे, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, है ना। अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, है ना। इन्हें कोई आशा नहीं थी कि वो वक्त पर पहुंच जाएंगे, पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। देख रहे बच्चों, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अब यहाँ से तो हम सीधे जो है यमलोक में जाएंगे, है ना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई, है ना। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, यानी कि बच्चों अब उन्हें लग रहा था कि बस अब यहाँ तो हमारा अंत होने वाला है, अब आशा करना बेकार है ना। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो देख रहे बच्चों, ये थी हमारी कहानी, ये था हमारा इसमें देखो अध्याय, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जाना कि कैसे एक बस को जो है, मतलब इतनी पुरानी बस को ये लोग देखो सफर कर रहे हैं उसमें, और वो कहीं पर भी रुक जाती है ना। एक टूटे फटे हुए टायर को देखो उसको लगाकर सफर कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों इस कहानी के लेखक है हरिशंकर परसाई। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखो, श्रद्धा यानी कि आस्था, फेथ। वयोवृद्ध का अर्थ है बच्चों बूढ़ी, ओल्ड। रंग यानी कि गरीब, पुअर। कूच करना का अर्थ है प्रस्थान, मार्च, ठीक है। फिर देखिए निमित्त यानी कि कारण, कॉज। सविनय अवज्ञा, विनम्रता के साथ आज्ञा का विरोध करना, ठीक है, हम्बली प्रोटेस्ट। गोता यानी कि डुबकी लगाना, टू डिप। इत्फाक यानी कि संयोग, ठीक है, कोइंसिडेंस। ग्लानि का अर्थ है शर्म, शेम। प्राणांत यानी कि बच्चों प्राणों का अंत, ठीक है, मृत्यु, डेथ। वियावान का अर्थ है सुनसान, ठीक है, डेजर्टेड। अंत्येष्टि यानी कि बच्चों अंतिम संस्कार, फ्यूनरल। ज्योति रोशनी यानी कि ज्योति का अर्थ है रोशनी, ठीक है, लाइट। उम्मीद यानी कि आशा, होप। प्रयाण का मतलब है बच्चों प्रस्थान, डिपार्चर, ठीक है। बेताब यानी कि बेचैनी, ठीक है, रेस्टलेसनेस। इत्मीनान यानी कि बच्चों आराम से, इजी, ठीक है। तो इन सारे शब्दार्थों को आपको अच्छे से याद करना है। इसके आगे आपको दिया है बच्चों शुद्ध लेखन यानी कि इसका उच्चारण अभ्यास। तो चलिए बच्चों मेरे साथ बोलिए इन शब्दों को, उसके बाद इन्हें लिखने का भी अभ्यास करिएगा। तो देखिए बच्चों, पहला शब्द है वयोवृद्धा, ठीक है बच्चों, क्या है वयोवृद्धा। निमित्त, सविनय, अवज्ञा, ड्राइवर, स्टीयरिंग, इत्तेफाक, अंत्येष्टि, क्रांतिकारी, आंदोलन। समझ गए। तो इन सारे शब्दार्थों को अब आपको लिखना भी है। इसके आगे आपको दिया गया बच्चों अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पूरा करना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, और आपने बहुत अच्छे से ये पढ़ा होगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।